हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए, इस वीडियो में या प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको एक ट्रिक बताया था जिससे आपने ये टेबल को ड्रॉ किया था। और मैंने आपको बोला था कि उसके लिए आपको ये नंबर बाय हार्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद एक बार ये नंबर बाय हार्ट हो जाता है तो आप सभी वैल्यूज जो है टेबल के आप फटाफट फिल कर दोगे। और फिर मैंने ये भी बोला था कि अगर आप ये बाय हार्ट नहीं कर सकते तो मैंने एक ट्रिक और बताया था, ये वाले ट्रिक जो आपने देखा है उसमें मैंने आपको बताया था कि ये नंबर आप किस तरह बाय हार्ट कर पाओगे या फॉर्म कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसी नंबर को याद रखने का एक और ट्रिक देखने वाले हैं। तो ये नंबर हमें याद रखना है, या आप यूँ समझिए कि इस वीडियो में एक और एक्स्ट्रा चीज़ हम ये सीखने वाले हैं कि साइन थीटा के 0, 30, 45, 60, 90 के वैल्यूज़ जो ये होते हैं, और कॉस थीटा के जो वैल्यूज़ रिवर्स होते हैं, ये वैल्यूज़ हम क्या करने वाले हैं, एक नए तरीके से सीखने वाले हैं जिसको हम बोलेंगे लेफ़्ट हैंड पाम रूल। जी बिल्कुल, अगर आप लेफ़्ट हैंड के सभी फिंगर्स को एक एंगल का फॉर्म दे देंगे, एक एंगल दे देंगे, तो आपके लिए ये सारे नंबर, या ऐसा समझिए cos 45, cos 60, cos 0, sin 45, sin 30, sin 90, ऐसा कोई भी वैल्यूज़ आप एग्ज़ाम के हॉल में बैठे बैठे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये दो के वैल्यू। और आपको पता है कि अगर एक वैल्यू आपको मिलता तो सभी मिल जाता, तो दो मिलने के बाद आप वैसे भी सारे वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो ये एक एडिशनल ट्रिक है जो आपको थोड़ा सा और हेल्पफुल रहेगा बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, किस तरह ये सभी वैल्यूज़ आप फाइंड आउट कर पाओगे। तो अगर आप इस तरीके के हैंड का पोजीशन रखते हो तो आपको पता चलता है कि ये जो थंब है और ये जो लिटिल फिंगर है, इनके बीच में अगर आप देखोगे तो एक एंगल आपको समझ में आएगा कि एक 90 डिग्री का एंगल है। तो इसको आप ले लीजिए 0 डिग्री, और इसको ले लीजिए आप 90 डिग्री। 0 और 90, इसको 30 समझिए, इसको 45 समझिए, और इसको 60 समझिए। उसके बाद देखिए, आपको दो वैल्यूज़ मैं बताने चल रहा हूँ, एक साइन का और एक कॉस का। साइन थीटा के लिए आप याद रखिए कि आपको ऊपर से नीचे की तरफ आना है। फिंगर का जो काउंटिंग है, बचना जो चीज़ है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आना है, क्लॉकवाइज जिसको बोलते हैं, क्योंकि कॉस के लिए उसका उल्टा रहेगा। तो साइन का पहले समझेंगे, फिर कॉस का देखते हैं। तो चलिए, सबसे बेसिक रूल जो आपका रहेगा, आप एक चीज़ हमेशा फिक्स रखोगे कि आप डिनोमिनेटर में 2 रखोगे, और ऊपर जो भी आपको लिखना है वो रूट के अंदर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इतना चीज़ आपका फिक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अब आगे देखते हैं कि अगर आपको वैल्यू चाहिए साइन 60 का, क्योंकि हम साइन का वैल्यू देखने वाले हैं, तो साइन 60 का, तो क्लॉकवाइज मैंने बोला था ऊपर से नीचे की तरफ। तो 60 जो आपने इंडेक्स फिंगर में समझा है, तो उसके नीचे कितने फिंगर्स बच रहे हैं, तो 1, 2, 3। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए 3। तो √3/2 जो दिख रहा है वही आपका साइन 60 का वैल्यू जाएगा। चलिए और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको साइन 30 का वैल्यू चाहिए, तो इतना चीज़ आपका फिक्स रहेगा। अब साइन 30 के नीचे एक ही फिंगर बच रहा है, तो आप यहाँ पे 1 लिखिए। अब √1 का मतलब भी 1 होता है, तो 1/2, तो 1/2 आपको साइन 30 का वैल्यू मिल जाएगा। पूरे वैल्यूज़ देख लेते हैं। चलिए साइन 0 देखते हैं। 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, कोई फिंगर नहीं है, तो 0 लिखिए। और √0 का मतलब 0 होगा। 0/any नंबर आपको 0 मिलता है, तो इसका मतलब है कि साइन 0 जब आपको 0 मिल जाएगा। साइन 90 देख लेते हैं। चलिए, साइन 90 के लिए नीचे कितने फिंगर है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे लिखिए 4। √4 का मतलब 2 होता है, आपको मालूम है, और 2 अगर आप कैंसिल करोगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि साइन 90 जो है वो आपको 1 मिलेगा। फिर अब बचता है साइन 45। चलिए साइन 45 देखते हैं। साइन 45 अगर आप देखोगे तो उसके नीचे 2 फिंगर बचता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2। अब यहाँ पे ये 2 और 2 आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये रूट के अंदर है और ये विदाउट रूट के अंदर है। तो क्या इसका यही वैल्यू है? नहीं, इसका वैल्यू 1/√2 है जो यहाँ पे देख रहे हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू है, तो नहीं, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग वन एंड द सेम है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसको अगर हम रैशनलाइज करते हैं और इसको √2 × √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये पूरे को √2/√2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आगे क्या मिलेगा? √2 × √2 √4 मिल जाएगा। 2 × √2 आपको 2√2 मिल जाएगा। फिर √4 का मतलब क्या होता है? √4 का मतलब 2 होता है। तो √4 का मतलब अगर 2 होता है, और ये जो नीचे 2√2 है, इसको अगर यहाँ पे लिखते हो तो 2 और 2 कैंसिल होने के बाद ऊपर 1 और नीचे √2 मिलता है, तो यही लिखा है 1/√2। तो इतना जो हमने अभी मगजमारी किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना मगजमारी करने के बाद आपको ये समझ ही में आ गया रहे कि 1/√2। इतना सोचने से अच्छा है आप सीधे 1/√2 लिख दोगे जब आपको ये मिलेगा, या आप ये एग्जाम में कर सकते हो आराम से ईजिली। चलिए, साइन का सभी वैल्यू आपको मिल गया। अब कॉस के लिए रूल क्या है? कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज है। नीचे से ऊपर बचेगा जो फिंगर वो फाइंड आउट करना है। जैसे हम नीचे फिंगर बचता था वो काउंट करते थे, अब ऊपर जो फिंगर बचेगा वो काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल चलिए कॉस के लिए शुरू करते हैं, और रूल जो रहेगा वही सेम रहेगा जो आपका रूल था कि हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में 2 लिखना है और ऊपर जो भी नंबर रहेगा उसको रूट के अंदर लिखना है। तो चलिए कॉस 60 से शुरू करते हैं। तो इस बार नीचे के फिंगर्स को काउंट नहीं करना है, इस बार आपको ऊपर के फिंगर को काउंट करना है। तो ऊपर कितना फिंगर बच रहा है? 1, तो यहाँ पे लिखिए 1। तो √1 का मतलब 1 ही होगा, तो 1/2 हाफ हो जाएगा, मतलब cos 60 जो है वो आपको मिल जाएगा 1/2। चलिए उसके बाद cos
30 लिखते हैं, cos 30 के ऊपर कितने वैल्यूज है, सॉरी कितने फिंगर्स है, 1 2 3, तो यहाँ पे लिखिए 3, तो √3/2, तो cos 30 जो है वो आपको मिल जाएगा √3/2। चलिए ज़ीरो देखते हैं, cos 0 के ऊपर कितने फिंगर है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखिए √4 का मतलब होता है 2, आपको मालूम है। तो 2 अगर हम यहाँ पे लेंगे, जैसे पीछे हमने किया था, तो अगर यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, 1 मिनट, 2, तो 2 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, इसके लिए cos 0 जो है वो आपको मिल जाता है 1। चलिए फिर अब आगे देखते हैं, 90 का फाइंड आउट करते हैं। तो 90 के ऊपर कोई वैल्यू है ही नहीं, सॉरी ऊपर कोई फिंगर है नहीं, क्योंकि आपको उस तरफ फिंगर देखना पड़ता है एंटी क्लॉकवाइज, तो उस तरफ कोई फिंगर नहीं, तो आपको मालूम है 0 रहेगा। तो √0 का मतलब 0 होगा, 0 अपन कोई भी नंबर आपको 0 दे देगा, तो cos 90 जो है वो आपको मिल जाएगा 0। अब इसका वैल्यू आपको पता ही है कि सेम ही आने वाला है 45 का, जो अगर आप √2/2 लिखोगे तो इसका मतलब है वो 1/√2 है, या आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते, रैशनलाइजिंग करके न्यूमरेटर को। तो चलिए ये एक एडिशनल ट्रिक था, आपको जो भी ट्रिक से पसंद आएगा आप याद रखिए, ट्रिक मिला है आपको बताने के लिए, तो ये एक एडिशनल ट्रिक था, होप करता हूँ कि ये भी आपके लिए हेल्पफुल है। चलिए मिलेंगे किसी और ट्रिक के साथ, थैंक यू वेरी मच।